वेलकम टू फेस ग्रुप। फेस ग्रुप में जो है आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हरीश गोला एडवोकेट मौजूद हैं। हरीश गोला राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जो जिन्होंने राजनीति के पिछले 3 दशक में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वो समय भी देखा था जो कांग्रेस का टाइम था, शीला दीक्षित का टाइम था, और पूरी दिल्ली में विकास था। और इनके जो कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि इनका ताल्लुक है, इनके बड़े जलवे थे। ये हाथ भी नहीं आते थे लोगों के, बहुत भाग दौड़ में रहते थे, बड़ी समाज की सेवा भी ये करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इनसे वर्तमान राजनीति, जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में चल रहा है, उस पर बात करेंगे। गोला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। मैं देखता हूँ अक्सर आप कई सारे टेलीविजन चैनलों पे दिखाई देते हैं बड़े मुस्कुराते हुए, मगर जो है ये समय कैसा लग रहा है आपको? जो इलेक्शन का समय है, इसमें कुछ खुशी मिल रही है, कुछ ग्रोथ कर रही है कांग्रेस, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस की ग्रोथ तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने 15 साल राज किया। और आज जो संघर्ष हो रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है कि जो 15 साल हम लोगों ने काम किया था उसकी जो है बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली में गवर्नमेंट ने। तो उसको हमने को ठीक करने का एक मतलब कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक जलवे की बात है, जलवा कुछ नहीं होता, ये तक सेवा की बात होती है। कांग्रेस ने हमेशा सेवा करी, लोगों की, दिल्ली के लोगों की सेवा करी है, तो हमारी सेवा भावना है। नहीं, एक बात तो है, कहीं भी जब बात आती है दिल्ली के विकास की, तो शीला दीक्षित का नाम कहीं ना कहीं जरूर आता है। तो पिछले 10 साल में, जो 10-11 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो क्या लगता है आपको, इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया? देखिए, जो विकास शीला जी के कार्यकाल में हुआ वो आपने अपने चैनल के माध्यम से और दूसरे जो चैनल हैं उन्होंने दिखाया। जहाँ तक गोदी मीडिया की बात है, मोदी मीडिया की बात है, आपको पता है उन लोगों ने तो बहुत सारी रिजर्वेशन लगा रखी थी। मगर आप जैसे चैनलों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर फेस ग्रुप का, कि उन्होंने सच्चाई दिखाई। उसमें आपने देखा कि किस तरह शीला दीक्षित ने विकास किया, और आज आप वही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस विकास की सफेदी भी नहीं करा पाए और उसका बेड़ा गर्क हो गया। गलियों में जाइए, आप मोहल्ले में जाइए, सड़कों पे जाइए, पुलों पे जाइए, सब जगह जो है मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क कर दिया ना, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अच्छा, एक बात जो है, जब शुरुआती दौर था आम आदमी पार्टी का, जब सत्ता से बाहर थे, पहले जो ट्रम्प था, उसमें बड़ी बातें होती थी शीला दीक्षित जी को लेकर, इनकी मेरे पास फाइलें हैं, केजरीवाल कहते थे बड़ी फाइलें हैं और इनको जेल भेजेंगे। वो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? शीला दीक्षित तो कहीं जेल नहीं गई, ना कोई कांग्रेस का नेता जेल देखिए, गया। ये सब फर्जी बातें हैं। और मैंने आपको पहले कई मरतबा मैंने कई चैनलों में कहा है कि दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि केंद्र में मोदी सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल। दोनों एक जुमलेबाज है और एक ये झूठ की जो है पुलिंदा वाला मुख्यमंत्री है। मगर बिजली पानी तो दिया है इन्होंने, बस भी दिए फ्री, और अब 2100 भी देंगे, कैसे करोगे सब? देखिए, ये फ्री बीज का ही तो मामला है। फ्री बीज से तो दिल्ली का विकास जो है रुक गया। लोगों को समझना चाहिए। मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा, कई चैनलों पे मैंने कहा आपसे कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर लगने से अकल आती है। दिल्ली के लोगों को अब ठोकर लगी है, उन्हें दिख रहा है कि ये फ्री बीज से हमारा क्या हुआ। गलियों का कोई निर्माण नहीं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, और कहते हैं ना, सीवर का पानी पीने के पानी में मिलके आ रहा है। अब लोगों को पता लग रहा है कि या तो बस की सवारी फ्री कर लो या बच्चों का भविष्य बना लो। और ये जो भी है, एक एक सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो तो है जुमला सरकार। और केजरीवाल को तो आप मालूम है, इससे बड़ा फेंकू आपको शायद नहीं मिलेगा। वो कहता कुछ है। अरे भाई, एक आदमी दिल्ली का एक मतदाता, अदना सा मतदाता, केवल अपना वोट देके उसे मुख्यमंत्री बनाता है, मगर काम करने की बात आती है, काम कराने की बात आती है, कभी वो मोदी की आड़ ले लेता है, कभी वो एलजी की बात कर लेता है, कभी वोट क्लब में धरने पे बैठ जाता है, कभी वो छत पे चढ़ जाता है। आपने सारी चीजें आपने देखी तो है अपने कार्यकाल में, उन्होंने क्या क्या ड्रामा करे। अरे, मुख्यमंत्री अगर काम नहीं करा पा रहा, आपसे नहीं चल रही, छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस भी काम करके दिखाएगी, आप छोड़ दीजिए कांग्रेसियों के लिए सीट। नहीं, अगर काम की बात करें तो कुछ तो काम किया है, ऐसा तो नहीं है। वैसे ही लोग वोट दे रहे हैं, दूसरी बार आ गए, तीसरी बार आ गए, तो ये कैसे आया? और अब जो इन्होंने एक चीज़ और की है कि स्टूडेंट्स को फ्री मेट्रो, फ्री वो मेट्रो में हाफ, और आपके बस भी फ्री कर दी स्टूडेंट्स को भी। तो वोटर्स को आप कैसे वापस बुलाओगे? देखो, ऐसा है सर, मैं ये प्रलोभन जो है ना, प्रलोभन की राजनीति के कारण आज ऐसा एटमॉस्फेयर पूरी राजनीति में, दिल्ली में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो गया कि अन्य पार्टी अभी इस ओर जाने को मजबूर है। हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि किसी को फ्री करके, किसी के जज्बात को खेल के या किसी की मुफलिसी का फायदा उठा के उसे प्रलोभन दे के हम काम करें। और अगर वाकई अगर फ्री करनी थी, आपने देखा ना, एक दारू के साथ 4 बोतलें फ्री करी, 3 बोतलें फ्री करी, उससे क्या देश का कल्याण होगा? क्या दिल्ली का विकास होगा? तो ये फ्री बीज जो है बहुत नुकसानदायक है, इससे लोगों को बचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। सभी मतदाताओं से, मैं भी उसमें एक नागरिक हूँ, या मैं भी मतदाता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये फ्रीबीज का लालच मत करिए। आपने जिसको परखा है उसको दोबारा मत परखो। कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। शीला दीक्षित के 15 साल का कार्यकाल आपने देखा, किस तरीके से दिल्ली को उन्होंने किस तरह चहुमुखी विकास का दायरा बनाया, और इन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कोई एक पुल नहीं बनाया,
कोई एक सड़क का सौंदर्यीकरण नहीं किया, गली मोहल्लों की बात देख लीजिए, ना कोई गली नालियां, कूड़ा। राहुल गांधी तक जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनको आके सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ने दी। केंद्र सरकार और इनका आपस में नूरा कुश्ती के कारण दिल्ली की जनता हताहत हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो इस बार मैं कहना चाहता हूँ कि चलिए ये मौका है, और नहीं तो ये बीजेपी और आप पार्टी केवल धोखा है। तो ये मौका है, 5 तारीख को आप अपना सुधार कर सकते हैं, अपनी गलती जो हमने पिछले बार मतलब भरोसा जताया इनमें, तो वो बहुत बड़ा धोखा है। इस बार मौका है, कांग्रेस के पार्टी को लाओ, कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस को बनाओ, तभी आपको जो है दिल्ली का विकास होगा। नहीं, एक बात तो थोड़ी सी निकल कर आ रही है, चर्चा में है समाज के बीच में, कि कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी आ रही है, जो आम आदमी पार्टी का हल्का है और जो फिक्रमंद है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज जुड़ा हुआ है उनके साथ, वो चाहता है कि उनको फ्री का माल जो है इस तरह का सब मिलता रहे। तो उसमें जो है कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मजबूत हो जाएगी इस तरह, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब शगुफेबाजी है। कांग्रेस को अब मैं कहता हूँ कि हर मतदाताओं से मेरी अपील है, और पार्टी के हमारे प्रत्याशी भी अच्छे अच्छे हैं सब जगह सीटों पे, आप जहाँ कहीं जाए तो हम तो कहते हैं कि कांग्रेस को फुल पावर दें, पूरा वोट दें, पूरा परसेंटेज दें। अब उसमें अगर मान लीजिए जनता ही कोताही करेगी तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। कांग्रेस तो हमेशा जब सरकार में रही है तब जनहितों की बात करती है, जब सरकार से बाहर रहती है तो भी। आज हम आपको चेता रहे हैं, कल को अफसोस होगा, आने वाली जो नस्लें हैं वो आपको पूछेंगी कभी मौका था आपने कांग्रेस को क्यों नहीं चुना। तो उसका जवाब आपको देना है। जनता से हम तो अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब अभी अगर नहीं संभले तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद गोला जी। ये हमारे साथ हरीश गोला जी कह रहे हैं कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली अगर चाहते हो, विकास चाहते हो, तो आपको वापस कांग्रेस की तरफ लौटना पड़ेगा, वरना मुफ्त के चक्कर में बच्चों का अपने भविष्य खराब करोगे। दिल्ली में जगह जगह गड्ढे जो देख रहे हैं और जो तमाम सारी समस्याएं आप देख रहे हैं, वो हटने वाली नहीं है, वो बरकरार रहेंगी, और वो तो हटा सकती है, उनको विकास कर सकती है तो वो कांग्रेस ही कर सकती है। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज।